नमस्कार। हमारी खास पेशकश अमरवाड़ा का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान की घड़ी आ चुकी है। अमरवाड़ा की जनता एक बार फिर अपना विधायक चुनने के लिए आज मतदान करेगी। 2023 में कांग्रेस से जीते कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने और उनके इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और काफी अहम ये उपचुनाव है। भाजपा से कमलेश शाह तो कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह प्रत्याशी है। ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। कांग्रेस और भाजपा के साथ यहां गोंगपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो आपको बता दें यहां पर 2,56,959 यहाँ पर वोटर्स जो है मैदान में हैं और इसी के साथ 9 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अमरवाड़ा विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन इस बार यहाँ हालात अलग हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हें जिताने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ ने भी यहां पूरा दम लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिहाज से ये उपचुनाव बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अगर चुनाव जीती तो पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी साबित होगी। भाजपा के लिए भी ये सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह बट्टी यहां से चुनाव जीते। लहर के बावजूद भाजपा ये चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2008 में भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते। प्रेम नारायण उसी साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। 2013 से कांग्रेस यहां लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस के टिकट पर कमलेश प्रताप शाह चुनाव जीते। अमरवाड़ा में करीब 2,55,000 मतदाता हैं। 1,40,000 वोटर अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या करीब 21,000 है। 93% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह हर्रे राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वे राजघराने के वारिस भी हैं। इधर कांग्रेस ने आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र आंचल कुंड के सेवादार बाबा सुखराम दास के बेटे धीरेन्द्र शाह किनवाती को मैदान में उतारकर मामला रोचक बना दिया है। वहीं गोंगपा के देवराबेन भलावी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और गोंगपा को मिले वोट दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं पिछले कुछ चुनावों के नतीजे। 2023 के चुनाव में कमलेश शाह को जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे उन्हें 1,09,765 वोट मिले, जो कुल वोटों का करीब 48% था। वहीं मोनिका शाह बट्टी जो भाजपा के टिकट से लड़ी उन्हें 84,679 वोट मिले और करीब 37% वोट शेयर उन्होंने हासिल किया। वहीं गोंगपा के देवीराम भलावी को 18,231 वोट मिले। नतीजा कमलेश शाह करीब 25,000 वोटों से जीते। वहीं 2018 की बात की जाए तो कमलेश प्रताप शाह को 71,662 वोट मिले थे। वहीं गोंगपा के मनमोहन शाह बट्टी को 61,269 वोट मिले और वे दूसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा के प्रेम नारायण ठाकुर को केवल 53,499 वोट मिले। नतीजा कमलेश शाह करीब 10,000 वोटों से जीते और भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही। अमरवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। इस बार उपचुनाव में एक तरफ कमलनाथ और जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वी.डी. शर्मा के सामने जीत दिलाने का लक्ष्य। देखना है कि अमरवाड़ा के रण में किसकी जीत होती है। बीजेपी से गुंजन सक्सेना और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए। महेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, क्या मतदान प्रतिशत है? मतदाताओं में क्या किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है सृष्टि की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी धीमा मतदान हो रहा है। अभी करीब 19 से 21% वोट डाले गए हैं। तो ये समझ में आता है कि 2 घंटे में थोड़ा तेजी से मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत तेजी से सुबह से मतदान होगा, वो अभी ये साल फिलहाल दिखाई होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि करीब 3 घंटे हो गए हैं मतदान प्रक्रिया को, और 3 घंटे में जो ओवरऑल 332 करीब मतदान केंद्र है उन सबका अभी आंकड़ा टेंटेटिव ही आता है, एक अंदाज से ही आंकड़ा आता है। अभी चुनाव आयोग जारी करेगा जो आंकड़े, उसके हिसाब से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मतदान जो हो रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा अभी तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ले रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में माना जाता है कि दोनों ही दल या जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो उनके एक जो संबंधित समर्थक होते हैं वो मतदाताओं को बाहर निकालते हैं। और अभी हाल फिलहाल वहां पर मौसम ठीक है, और इसके अलावा ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब मतदान में तेजी आएगी। और अब उम्मीदवारों की हम बात करें तो देखिए 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही समझ में आ रहा है। क्योंकि भाजपा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि भाजपा ने देखिए अपने उम्मीदवार कमलेश साय पर भरोसा जताया है जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, तो कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो उम्मीदवार धार्मिक आस्था के केंद्र से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। गोंगप्पा अपने जो परंपरागत वोट हैं या जो उसके वोट हैं उसके आधार पर चुनावी मैदान में है। तो ये 3 उम्मीदवार युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, और इन तीनों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा। जी अंबिका जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भाजपा का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा छिंदवाड़ा में, लेकिन इस बार अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर देखा जाए तो जीतू पटवारी के हाथ में कमान थी। किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जीतू पटवारी सब पर भारी, और वहाँ के अमरवाड़ा के चुनाव की जहाँ तक बात है, अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। वो अच्छी तरह समझ रही है कि ये स्वार्थ की खातिर ये जो राजा कहलाते हैं नहीं कमलेश साय, ये स्वार्थ की खातिर जनता को धोखा देकर इन्होंने दल बदल किया है। बड़ी डील हुई है, इनको मंत्री बनाने की डील हुई है, और ये सब धीरे धीरे एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा रामनिवास से डील हुई थी, रामनिवास रावत को भी मंत्री उन्होंने बना दिया है। इसी प्रकार से ये लोग बोली लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को व्यापार बना दिया है, और ये अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। इनके पास नेताओं का टोटा है, ये आयातित कर लेते हैं कांग्रेस से, और इन किन प्रकार सत्ता का सुख भोगते हैं, कैसे भी सत्ता इनके हाथ में रहे। और हमारे कमलेश साय जी बेचारे, इनके साथ तो बड़ी विडम्बना ये भी है कि इन्होंने नगर पंचायत में इनकी जो वाइफ है नहीं, करोड़ों के घपले किए, भ्रष्टाचार किया, तो वो ईडी का भी डर था, आईटी का भी डर था। इस डर की वजह से ये डर भी इनका समाप्त हो गया, और मंत्री पद भी इनको मिल जाएगा इस प्रत्याशा में गए हैं। हालांकि मिलने वाला नहीं है, 25,000 से जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, 40,000 वोट से कम हार रहे हैं। तो अंबिका जी, आपने कहा जीतू पटवारी सब पर भारी, लेकिन लोकसभा चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन वहां नतीजे अच्छे नहीं आए, तो उस बार क्या उम्मीदें हैं? अरे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम 28 सीटें नहीं थी हमारे पास, 1 सीट चली गई। किन परिस्थितियों में गई आपको पता है, पूरा प्रशासन झोंक दिया, कमलनाथ जी को परेशान किया, दल बदल कराया गया, महापौर एंड टाइम लेकिन वो महत्वपूर्ण सीट थी अंबिका जी। जी, क्योंकि एकमात्र सीट जो कि काफी समय से कांग्रेस के पास थी, वो भी कांग्रेस के हाथों से चली गई, और इसके बाद और इसका कमान भी उस टाइम भी जीतू पटवारी के हाथों में ही था। देखिए, जीतू पटवारी के हाथों में था, लेकिन जीतू पटवारी बड़े युवा नेतृत्व है, इससे आप अंदाजा मत लगाइए। असीम क्षमताएं उनके अंदर विद्यमान है, और बहुत अच्छे रहे चाहेंगे। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा कैडर हमारा बनेगा कांग्रेस का। और जीतू पटवारी का आकलन इससे मत करिए कि हम वो हार गए हैं। ये हारे नहीं है, इन्होंने इन किन प्रकार अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर और धौंस धपट देकर, फर्जी मतदान कराकर और लोगों को लाखों से जीते हैं अंबिका जी लोकसभा चुनाव में। हम तो कह रहे हैं नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से तो एक तरफा हो जाते हैं। रूस में और चीन में क्या हो रहा है, एक तरफा चुनाव हो रहे हैं, और बस औपचारिक हो गए चुनाव। फिलहाल अभी अमरवाड़ा की बात करते हैं अंबिका जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सबने देखा नहीं कमलनाथ जी को किस प्रकार से परेशान किया गया, किस प्रकार से घेराबंदी की गई, उनको बेचारों को इतना तंग किया गया, सीनियर लीडर, और पूरा प्रशासन झोंक दिया आपने।
फर्जी मतदान करवाया, पैसे बांटे, सब प्रकार से अपने पक्ष में मतदान किया। तो अब इस प्रकार से जीतना कोई जीतना थोड़ी होता है। लाडली बहना के नाम पर जी आपने 1-1 चलिए हजार रुपए गुंजन जी से भी जान लेते हैं कि भाजपा की क्या तैयारी है अमरवाड़ा में। गुंजन जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, एक बार फिर बताएं। जी, मैं आपसे जानूंगी अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। हमने अंबिका जी से सुना, अंबिका जी ने कहा जीतू पटवारी सब पर भारी, तो यहाँ पर कांग्रेस की तैयारी के बारे में वो हमें बता रहे थे। हम जानेंगे आपसे कि भाजपा की क्या तैयारी है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे चलती आ रही है। और हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव को भी उसी तरीके से एक अवसर के तौर पर ले रहा है, जहां पे वो जनता के बीच पहुंच सके और जनता की सेवा कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो बेसिक फर्क है वो यही है। कांग्रेस के लिए चुनाव मतलब सत्ता, कुर्सी, शासन, लोभ है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब, चुनाव का मतलब है कि कैसे जनता की सेवा और विकास के लिए वहां पे प्रतिनिधि को उतारा जा सके मैदान में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, बूथ का हो, निगम मंडल का हो या वरिष्ठ मंत्री, सभी एक समान अपने दायित्वों को समझते हुए वहां पर अपने काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह ताबड़तोड़ वहां पे सभाएं हुई, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी के कई दौरे हुए, हमारे अध्यक्ष जी के कई दौरे हुए, ये हमारे वरिष्ठ मंत्री जी वहां पे रात्रि विश्राम भी हुआ मुख्यमंत्री जी का और वरिष्ठ मंत्रियों का। तो ये दर्शाता है कि कैसे वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो एक कार्यशैली है वो उपचुनाव के लिए भी उसी तरीके से काम कर रही है। मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को और मुझे बहुत हास्यास्पद लग रही थी उनकी बातें कि जब छिंदवाड़ा पे आप सवाल कर रहे थे तो उनका कहना था कि कमलनाथ जी को बहुत परेशान कर दिया, बेचारे सीनियर लीडर को बहुत परेशान कर दिया। तो मतलब इन्होंने तो कमलनाथ जी की जो दशा है वो इतनी गई गुजरी बता दी इनके अपने प्रवक्ता ने। उनके हिसाब से कमलनाथ जी कोई कल के आए हुए कार्यकर्ता है पार्टी में, जिनको कोई भी उठा के कभी भी परेशान कर सकता है। तो कमलनाथ जी अगर ये सुन रहे होंगे तो देखिए, उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ऐसा कहना है कि उन्हें खुशी से ज्यादा दुख हो रहा होगा आज कमलनाथ जी को कांग्रेस के प्रवक्ता की बात जी, इसी सवाल को लेकर मैं अंबिका जी के पास एक बार रुक करूंगी। अंबिका जी, कमलनाथ का जिक्र यहाँ पर गुंजन जी ने किया है, 7 समितियां भी कांग्रेस ने बनाई है, कमलनाथ को कोई जिम्मेदारी वहां नहीं दी गई है। कमलनाथ जी की जिम्मेदारी केंद्र तय करेगा। कमलनाथ जी हमारे सीनियर लीडर हैं, देश के प्रमुख नेता हैं और उनकी सेवाओं की और उनके मार्गदर्शन की हमेशा पार्टी को आवश्यकता रहेगी। और कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण चुनाव में भी ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दिए अंबिका जी कमलनाथ, नामांकन के बाद वो गायब ही हो गए हैं। देखिए, कमलनाथ जी का वहां पर जीवन संपर्क है। कमलनाथ जी का संदेश ही अमरवाड़ा के लिए पर्याप्त है और कमलनाथ जी के ही लोग तो लगे हुए हैं। सब लोग कमलनाथ जी की तो फौज है। जीतू पटवारी वगैरह, मुकेश नायक जी और आपके जो उमंग सिंगार जी, सब लोग कमलनाथ के ही लोग हैं। कमलनाथ के द्वारा प्रेरित होकर, कमलनाथ से आशीर्वाद लेकर हम लोग मैदान में डटे हुए हैं और पूरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। और ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया हैं, कमलनाथ जी के सम्मान की आप चिंता ना करें, कमलनाथ जी का पर्याप्त सम्मान है हमारे यहाँ। हमारा कहना केवल इतना था कि आपने प्रशासन को जिस प्रकार से झोंका, एक देश के महान नेता के यहाँ जिस प्रकार से आपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रशासन का दुरुपयोग कराया, उनके यहाँ पुलिस भेजी, ये बड़ी शर्मनाक स्थितियां हैं चुनाव के एंड टाइम पर। और जिस प्रकार से आपने दल बदल कराया, वहाँ के महापौर को अपनी तरफ लाया और फिर इसके बाद पराजित करके वो वापस आया, ये सब बातें देखने को मिली। गुंजन जी कुछ कह रही है अंबिका जी? जी 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 गुंजन जी कहिए। ये कह रहे हैं कि हम ये जीतू पटवारी और जितने इन्होंने मुकेश नायक जितने नाम दिए कि सब कमलनाथ की फौज है। तो देखिए, यही फर्क है कांग्रेस में, यही तो इनकी एकता है। आप देखें इनकी एकता कि ये अपने अपने नेता इनने चुन रखे। अगर ये कमलनाथ की फौज है तो आपके राहुल गांधी की फौज कौन सी है, आपके दिग्विजय सिंह जी की फौज कौन सी है, आपकी खड़गे जी की फौज कौन सी है? ये फर्क है। आप जिस तरह स्वयं आपस में बटे हैं, जिस तरह इनकी पार्टी बटी है, उसी तरह ये जनता कमलनाथ की बात कर रही थी, इसलिए मैंने कमलनाथ की बात कही है। राहुल गांधी तो देश के नेता हैं। गुंजन जी, मैं आपसे जानूंगी, कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने, और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री बनने की शर्त पे वो बीजेपी में शामिल हुए, इस पर आपका जवाब लूंगी मैं। देखिए, बीजेपी में जो भी शामिल होता है, चाहे वो कांग्रेस से आया हुआ हो, चाहे वो
जिस भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जिस भी वर्ग से आया हो, जिस भी उम्र से हो, जिस भी प्रोफेशन से आया हो, एक ही मंशा, एक ही नियत, एक ही नीति के साथ वो बीजेपी में आ सकता है। अगर वो राष्ट्र हित की नीति के साथ आ रहा हो, अगर वो जनता के विकास की नीति के साथ आ रहा हो, वही नीति है भारतीय जनता पार्टी की। और जो इस नीति के साथ आता है उसका स्वागत किया जाता है, शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। और रही बात यहाँ पर कार्यकर्ता सर्वोपरि है, यहाँ पे विचारधारा सर्वोपरि, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं है इस पार्टी में। जी चलिए, इसी पर महेंद्र जी आपसे कमेंट ले लेते हैं। आपने दोनों को सुना, गुंजन जी को सुना, अंबिका जी को सुना, जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों की बात कर रही है। एक तरफ विकास की बात भाजपा कर रही है, यानी इस बार का अगर मुकाबला देखा जाए अमरवाड़ा का उपचुनाव, तो विकास और आस्था के बीच नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर से सृष्टि सबसे अहम बात यही है कि कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी से उतरी है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हैं कांग्रेस की, और जिस दिन से कांग्रेस उम्मीदवार का जो पर्चा दाखिल हुआ, तब से ही हम ये मान रहे हैं कि जीतू पटवारी बेहद सक्रिय वहां पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो या उनकी पूरी युवा टीम हो। करीब 100 गांवों में ये एक वहाँ जो फीडबैक है अमरवाड़ा का, उसमें ये निकल कर आया है कि 100 गांवों में जीतू पटवारी ने अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई है, और उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे हैं। कमलनाथ की जहां तक बात है, तो कमलनाथ भी छिंदवाड़ा से देखिए लगातार जुड़े रहे हैं। अगर पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से यही कमलेश साय जीतते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि अब कमलेश साय भाजपा में हैं, और भाजपा में कमलेश साय की टीआरपी कम नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय राजा हैं और राजा के प्रति वहाँ के जनजाति वर्ग में आस्था है। जरा समीकरणों पर गौर करना पड़ेगा हमें। करीब 2.5 लाख मतदाता हैं और 1,21,000 अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं सृष्टि वहाँ। तो देखिए, जुड़ाव तो है। आस्था का केंद्र है आंचलकुंड दरबार, उनके एक नुमाइंदे हैं धीरेन्द्र सायनावती, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये उनके लिए माइनस हो सकता है। हालांकि जनता बड़े उत्सुकता से वोट डालने निकल रही है। अभी तक का अगर 9 बजे तक का रिपोर्ट कार्ड देखें चुनाव आयोग के जारी जो रिपोर्ट की है मतदान की, उसमें 17% तक मतदान हुआ। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से उमंग और उत्साह के साथ चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की है, तो वो तैयारी पूरी होती नजर आएगी और उनको लगेगा कि यहाँ पर मतदान रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड बनाएगा, या फिर यदि मायूसी होगी तो फिर कम मतदान होगा। अब अधिक मतदान होगा तो किनको उत्साहित होने की आवश्यकता है, या कम मतदान होगा तो कौन उत्साहित होगा, ये हमें जो है शाम को 6 बजे के बाद जब आंकड़े पूरे आ जाएंगे तब पता चलेगा। हालांकि गुंजन जी से जरूर सवाल करना चाहूंगा। गुंजन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी दमखम के साथ अपनी मौजूदगी और धमक दर्ज कराई थी, अमरवाड़ा के उपचुनाव में इस तरीके के कोई बड़े नेता की वहां पर आमद और धमक नहीं सुनाई दी। लेकिन क्या ये उम्मीद है कि संगठन वहां पर आपका मजबूत है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि केवल संगठन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा की मौजूदगी रही है वहां पर, तो संगठन के लिहाज से आप मजबूत हैं, इसलिए उम्मीद ज्यादा है चुनाव जीतने की कि आप जीतेंगे, या फिर बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं वहां पर पड़ी? जी गुंजन जी दीजिए जवाब। देखिए, आपने ही जो सवाल किया था, लेकिन जवाब आपसे आया क्या। आपने 2 ऐसे नेताओं का नाम लिया कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के नायक है, प्रदेश के मुखिया हैं। आपने अध्यक्ष जी श्री वीडी शर्मा जी का नाम लिया। आप बताएं, जिस प्रदेश के अध्यक्ष और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ पर मौजूद है, जहाँ के सारे कार्यकर्ता मौजूद है, वहाँ पे आप कह रहे दमखम नहीं लगा हुआ है। कितनी सभाएं हो रही हैं, और ऐसा नहीं मुख्यमंत्री जी की सभाएं नहीं है, अनगिनत सभाएं हो रही हैं। और किस तरीके की सभाएं? आम जन को तो संबोधन दे ही रहे हैं, वहाँ के व्यापारिक संगठन को भी संबोधन दिया जा रहा है, वहाँ के सामाजिक कई संगठनों को सभाएं हो रही हैं। वहाँ जितने, देखिए वो जो बेल्ट है वो आदिवासी बेल्ट है, आप और हम सब जानते हैं। तो आदिवासी समाज के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, जितना सम्मान अधिकार आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासी का हक छीनने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगी, हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को
प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, बैठाया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। वहाँ उसका विरोध किसने किया, आपको और हम सबको याद होगा, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर आज 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है आदिवासी के सम्मान में, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज आप प्रमुख जितने कई रेलवे स्टेशन देख लें, यूनिवर्सिटीज देख लें, चाहे सागर यूनिवर्सिटी की बात कर लूं या कमलापति रेलवे स्टेशन की बात कर लूं, आप ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो आदिवासी के सम्मान में काम किया गया है। आदिवासी के जन नायकों का सम्मान, गौरव दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया था, 15 महीने की इनकी जब सरकार बनी थी, ये बार बार इनके प्रवक्ता कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, मैं इनसे भी इनको याद दिला दूं कि कमलनाथ जी की जब सरकार 15 महीने की बनी थी तो इन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी की जितनी हितकारी योजनाएं थी उनको बंद किया था। 1000 रुपए की राशि आदिवासी महिलाओं के खाते में जाती थी। उस कल्याणकारी योजना को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनते से इन्होंने बंद करा दिया था। जी गुंजन जी, चलिए अंबिका जी का रुख कर लेते हैं। अंबिका जी, आपसे जानेंगे, अमरवाड़ा के उपचुनाव को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। इस पर अगर देखा जाए, कमलेश शाह जब भाजपा में शामिल हुए, उनके कई समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं होगा जी, कमलेश शाह 3 बार के विधायक है कमलेश शाह, और अगर हम धीरेन्द्र शाह की बात करें तो नए प्रत्याशी हैं वो मैदान 3 बार से विधायक हैं, कांग्रेस के सिंबल पर विधायक हैं। कमलेश शाह अपनी दम पर विधायक नहीं हैं। और रहा सवाल आदिवासी वर्ग की सेवाओं का, कांग्रेस ने कितनी सेवाएं की हैं तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। इनका तो आदिवासी समाज की ओर ध्यान ही नहीं था। जब इनको लगा कि आदिवासियों के वोट बहुत हैं तो ये राष्ट्रपति मुर्मू को लाए, और राष्ट्रपति मुर्मू का कितना सम्मान एक लोग कर रहे हैं। जी। अभी नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन भी इन्होंने नहीं करवाया उनसे। अभी राम मंदिर बना है तो वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहाँ भी नहीं करवाया। हमें पता है देश के महामहिम राष्ट्रपति का आजाद भारत के बाद से जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं कितनी उपेक्षा अमरवाड़ा उपचुनाव की बात करते हैं अंबिका जी। जी हाँ, दूसरा अमरवाड़ा की बात यह है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, क्योंकि इस स्वार्थ की खातिर कमलेश शाह गए हैं और वहाँ पर राजा और रंग की लड़ाई है। महल को अब झोपड़ी हरा रही है। इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अमरवाड़ा से लोकसभा चुनाव में 15,000 की लीड मिली है भाजपा को। अंबिका जी, आप कह रहे हैं भाजपा को पूरी तरह नकार रही है जनता। 15,000 की लीड मिली है। 15,000 की लीड उन परिस्थितियों में मिली है जब इन्होंने सारे संसाधन, प्रशासनिक संसाधन और बेहद काला धन वहाँ पर उसका दुरुपयोग किया है। चलिए ठीक है। अभी महेंद्र जी आपका रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, आपसे जवाब ले लेते हैं। महेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, आपसे जवाब ले लेंगे। और एक और चीज महेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर हमने कांग्रेस से अंबिका जी को सुना, बीजेपी से हमने गुंजन जी को सुना। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है। गोंगपा गणतंत्र पार्टी, उससे भी यहाँ पर जो प्रत्याशी मैदान में है, उनका भी यहाँ पर युवाओं में काफी वो है। बिल्कुल, देखिए गोंगप्पा की अपनी मौजूदगी है वहां पर सृष्टि, लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि उपचुनाव में यदि यहाँ पर हमने ये ट्रेंड देखा है कि सीधा मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। क्योंकि अब सरकार में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के बतौर पहला, ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा की इस सरकार में पहला उपचुनाव है, तो सरकार की ये जो कार्यशैली है उस पर भी मोहर लगाने वाला उपचुनाव ये माना जाएगा कि कैसा कामकाज है, उस कामकाज को नंबर देने का चुनाव में यदि भाजपा जीतती है तो निश्चित तौर से ये धमक दिखाई देगी। पर कांग्रेस के लिए देखिए संजीवनी साबित हो सकता है ये उपचुनाव, जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की है। हालांकि कमलनाथ को लेकर कई कयास लगाए जाते रहे कि कमलनाथ का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कमलनाथ ने बाद में अंतिम 3 दिन जो ताकत झोंकी है, या जो उन्होंने कहा है कि वो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने ही उम्मीदवार उतारा, तो इसकी पुष्टि भी हो गई कि कमलनाथ की सहमति से वो प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन गोंगप्पा की मौजूदगी यहाँ पर होती
होती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि करीब 18 से 20 हजार वोट उनको मिले थे, जो ये उम्मीदवार हैं देवरावेन भलावी, और दूसरे लोकसभा चुनाव में करीब 50 हजार से ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसे में नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला पर वहां के जो राजनीतिक जो जानकार हैं वो जरूर कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। अब जैसे गुंजन जी ने बोला था कि बड़े नेताओं की मौजूदगी, तो बड़े नेताओं से सीधा आशय ये था कि लोकसभा चुनाव में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम सारे दिग्गजों ने भूमिका निभाई थी। तो शायद अब उनकी जो उपस्थिति, शायद भाजपा को लगता होगा कि चुनाव जीत ले, तो निश्चित तौर से उनकी नहीं मौजूदगी दिखाई दी। पर इतना आसान चुनाव नहीं है भाजपा के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो आस्था, जैसे आपने कहा, आस्था और एक राजा के बीच का मुकाबला है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि वोटिंग जारी है, जनता अपना जो मत है वो ईवीएम में कैद करती जा रही है। तो 13 जुलाई को परिणाम आएंगे, पर उत्साहित दोनों हैं। उत्साहित संगठनात्मक रूप से बिल्कुल, ये मुकाबला काफी रोचक है। दोनों ही दलों ने अपनी तैयारी की है और आज वो दिन है जब मतदाता अपना मत ईवीएम में कैद करेगा। 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। हम यही उम्मीद करें कि मतदान प्रतिशत जो है इसमें बढ़ोतरी हो, अच्छा मतदान हो। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। गुंजन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंबिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अमरवाड़ा का रण देख रहे थे यहाँ पर, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अमरवाड़ा में उपचुनाव कितना रोचक है, यहाँ पर मुकाबला कितना रोचक है। दोनों ही पार्टियों की तैयारी यहाँ पर तेज है। कांग्रेस से जहां धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा से कमलेश शाह प्रत्याशी, 3 बार के विधायक के कमलेश शाह, बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर है। दोनों ही दलों की साख यानी दिग्गजों की साख इस दौरान दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि 13 जुलाई को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल अमरवाड़ा का रण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।